इतने अज्ञानी हैं कि अपने को एक छोटे से सोच में, छोटे से संसार में अपने को केंद्रित कर लेते हैं, जो ना है, ना रहा है और ना कभी होगा। ये हमारी छोटे से दिमाग की कसरत है, जो एक छोटी सी वस्तु को अपना मान बैठे हैं और वो कभी अपना है भी नहीं, क्योंकि उस ब्रह्मांड के हम पथिक हैं जो लगातार चलता रहा है, बहुत विशाल पर्वत से लेकर एक छोटे से कण तक। और अगर हमारे पास अगर ये सोच आ जाए तो हमारा जीवन भी प्रकाशित हो जाए, संसार भी प्रकाशित हो जाए, क्योंकि हमें मात्र इतना सोचना है। अविरल पथिक हम हैं, हमेशा यात्रा करते रहे हैं। 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य है। अगर इसको आपको संसार को देखना है तो आप एक पक्षी बनकर ऊपर से देखिए इस संसार को। विभिन्न प्रकार के यात्री विभिन्न प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। कोई किसी जात का है, कोई किसी जात का है। सुबह और शाम सबकी यात्रा जारी है और हमारी भी यात्रा जारी है। मैं उस यात्रा का वर्णन कर रहा हूँ, जो यात्रा हमेशा चलती रही है, चलती रहेगी, कभी थकेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं। इस तरह की यात्रा की सोच अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ अपने आप मिट जाएगा। हमारी सोच बन जाएगी कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं कुछ क्षण के लिए आते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। हमें भूख लगती है, कुछ ग्रहण करते हैं, फिर विलुप्त हो जाता है वो भोजन, उसकी यादें भी नहीं रहती और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यही जीवन का सत्य है और इस जीवन में हमें यही सोच रखनी चाहिए कि हम इस संसार के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पथिक हैं और ब्रह्मांड में हजारों तारे, हजारों ग्रह, हजारों सूर्य अपने अपने पथ पर भ्रमण कर रहे हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की वास्तविकता है और यही सत्य है जो सारे ब्रह्मांड पर लागू होता है। और यही सोच हमें भी अपनी रखनी चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।